जीने के लिए सबको धन चाहिए। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे धन की जरूरत नहीं है। बाबा ने जो दर्शन दिया सामाजिक, धन का उपयोग हमें कैसे करना है जीवन में, धन की जो गति है, अगर इसकी सही तरीके से उपयोग किया गया तो मानव समाज को एक सही रास्ता मिलेगा। अगर इसका दुरुपयोग किया गया तो यही धन मनुष्य को एक दिन नष्ट विनाश के रास्ते पर ले जाता है। इसकी चर्चा हो चुकी है। आज हम लोगों का विषय है शिवोपदेश। भगवान शिव की मानव सभ्यता को देन क्या है। बाबा भगवान शिव के बारे में जो बातें नमः शिवाय संताय के माध्यम से बता रहे हैं, उसको पढ़ करके लगता है कि बाबा क्या है। दो बुक है, एक नमः शिवाय संताय और दूसरी है नमामि कृष्ण सुंदरम। इस दो बुक के माध्यम से एक तारक ब्रह्म की अभिव्यक्ति कैसी होती है, बाबा अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं नमः शिवाय शांताय और नमामि कृष्ण सुंदरम, ये दो पुस्तकों के माध्यम से। इतिहास को अगर देखा जाए तो भगवान शिव की जो देन है, इसको हमारे हिस्टोरियन अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि जब भी कोई हिस्ट्री लिखी जाती है उसके पीछे दो बातें सामने आती है। एक तो जो बातें कही जाती हैं हो सकता है कि हुबहुब वैसे ही इतिहास उसको नहीं प्रिंट करता है, कुछ बातें ऐसे ही हवा में उड़ जाती है। तो वह चीजें जो भगवान शिव आज से 7,500 वर्ष पहले कह गए, उस चीजों को बाबा नमः शिवाय संताय के माध्यम से कह रहे हैं। हिस्ट्री दो तरह की होती है, एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री और दूसरा अनरिकॉर्डेड हिस्ट्री। जो स्केल ऑफ हिस्ट्री है, अगर 3 आवर्स की है, 3 आवर्स 5 मिनट की, 3 आवर 30 मिनट की, तो जो हिस्ट्री की जो स्केल है रिकॉर्डिंग की, वो मात्र आधे घंटे की ही होगी। जो 3 आवर्स के अंदर जितनी भी बातें कही गई, उन बातों का फिर कहीं कोई रिकॉर्ड में नहीं है। इसलिए भगवान शिव आज से 7,500 वर्ष पहले जो बातें कह दिए, वो इंडियन हिस्ट्री के रिकॉर्ड में नहीं है। यही कारण है कि हमारे जितने भी इतिहासकार हैं इस चीज़ को मानने से अस्वीकार करते हैं, नहीं मानते हैं। बोलते हैं कि भगवान शिव का कोई भारतीय इतिहास में कहीं कोई जिक्र नहीं है। उनको लोगों ने पौराणिक माना, मैथोलॉजिकल रूप में भगवान शिव को आज संसार मानता है। लेकिन एक इतिहासकार और जितने हिस्टोरियन हैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बाबा जब इस पुस्तक की रचना कर रहे थे नमः शिवाय संताय की, उन दिनों बाबा वाराणसी में थे। बनारस भगवान शिव की नगरी मानी जाती है, सबसे प्राचीन शहर। बाबा कहते हैं कि भगवान सदाशिव ने ही इस शहर को बसाया था, इसीलिए बनारस का नाम लेने का मतलब कि भगवान शिव की नगरी। आज भी वहाँ की गलियाँ,
गंगा नदी के किनारे की जो सीढ़ियाँ हैं वो, वहाँ जो गली गली में बैल घूमते हैं, लगता है कि वही युग आज भी है भगवान शिव के समय का। सब कुछ बदल गया, लेकिन वहाँ की गलियों का लुक, वहाँ के पशुओं की आदतें और सीढ़ियों की रूपरेखा नहीं बदली, ठीक वैसे ही है। तो जब बाबा जब इस बुक के बारे में जब रचना कर रहे थे, लिख रहे थे, तो वहाँ के एक काफ़ी वरिष्ठ मार्गी बलराम सिंह जी उन्हीं के घर पे रुके हुए थे, और बाबा की इच्छा थी कि काशी में ही इस बुक की पूर्णाहुति हो। तो बात भी वही हुई। बाबा नमः शिवाय संताय की बुक की जो अंतिम जो एपिसोड था, बाबा ने पूरा बनारस में ही किया। वो एक मार्गी दादा बलराम सिंह जी उन्हीं के घर पे। तो विचार करें हम लोग कि भगवान शिव आज से 7,500 वर्ष पहले जो बातें कह गए, वो बात आज भी उतनी ही सत्य है। क्योंकि जब भगवान शिव जिस समय में इस धरती पर आए, उस समय मनुष्य का जीवन बिल्कुल पशु के माफिक था। मनुष्य का कोई समाज नहीं था, पशु और मनुष्य में कोई भेद नहीं था, एक साथ सब रहते थे जंगल में। भगवान शिव ने देखा कि इन लोगों को कौन बताएगा कि मनुष्य क्या है, पशु क्या है। इसीलिए उनके जीवन का सबसे बड़ा तकलीफ यही था कि न मनुष्य की बुद्धि विकसित थी और नहीं मनुष्य मनुष्य जैसा जीवन जीना जानता था। और वैसे परिवेश में भगवान शिव को आकर के एक नई सभ्यता देनी पड़ी। उससे पहले तो सभ्यता थी नहीं, उससे पहले कोई सभ्यता नहीं थी। एक मनुष्य कहकर के जो सभ्यता कही जाती है, उससे पहले नहीं थी। भगवान शिव ने आकर के इस धरती पर मनुष्य को मनुष्य के जैसा जीने का ढंग सिखाया। शादी ब्याह की जो प्रथाएं हैं, एक मनुष्य को कैसे बांध करके एक मर्यादित तरीके से कैसे जीवन जिया जाए, भगवान शिव ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझाए हैं। बाबा यही बात नमः शिवाय संताय के माध्यम से लिख रहे हैं, बता रहे हैं। तो इस बुक को पढ़ करके ऐसा लगता है कि एक परम पुरुष, एक तारक ब्रह्म की अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए, ये नमः शिवाय संताय और नमामि कृष्ण सुंदरम से हमें पता चलता है। तो बाबा क्या है, अगर उन्हें समझना है तो अगर ठीक से अगर इस दो बुक को पढ़ लिया जाए तो पता चल जाएगा कि एक तारक ब्रह्म की अभिव्यक्ति कैसी होती है। लास्ट ईयर का जो सेमिनार था, स्मूथ डिपार्टमेंट ने शियोक्ति के बारे में एक नोट्स दिया था, और इस बार का जो विषय है सेमिनार का, शिवोपदेश। तो भगवान शिव ने जो शिवोपदेश के बारे में कहा और शियोक्ति के बारे में कहा, ये संपूर्ण मनुष्य के जीवन की एक अभिव्यक्ति है। जिस तरीके से शिवोपदेश में 12 सूत्र हैं, वैसे ही शियोक्ति में भी 12 सूत्र है। 12 शियोक्ति के माध्यम से, 12 शिवोपदेश के माध्यम से बाबा इस बुक को पूरा कर रहे हैं। तो जो हमारा शियोक्ति है, वो 12 सूत्र में एक माला की तरह भगवान शिव ने दिया था मनुष्य को एक सुंदर व्यवस्थित जीवन जीने का तरीका। उस शियोक्ति में 12 था, वर्तमान से लेकर के मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और मोक्ष की प्राप्ति कैसे करेगा, इसकी पूरी व्यवस्था भगवान सदाशिव ने बता दी।
पहली श्योक्ति वर्तमाने सुवर्तेत यद भर्तुरेव हिदमिच्छति तत्कलत्रम लोभव्यो मोहकारकः क्रोधेव महान शत्रु अहंकार लोभ पापस्य हेतुभूतः अहंकार पतनस्य मूलम परिश्रमेण बिना कार्य सिद्धिर्भवति दुर्लभा धर्मसः न यत्र न सत्यमस्ति पापस्य कुटिला गति धर्मस्य सूक्ष्मा गति आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय च। इस 12 श्योक्ति के माध्यम से एक मनुष्य की एक मर्यादित जीवन कैसी होनी चाहिए, एक समाज के बीच में मनुष्य कैसे जीवन जिएंगे, भगवान शिव ने बहुत सरल और सुंदर ढंग से इस युक्ति को नमः शिवाय संताय के माध्यम से बाबा बता रहे हैं। वर्तमान में मनुष्य को जीना है, अंधविश्वास से बचना है और स्त्री पुरुष का जो एक मर्यादित जो जीवन शैली है, एक दूसरे को सहयोग करते हुए एक सुंदर परिवार और समाज का निर्माण करते हुए, क्योंकि बाबा इसमें बता रहे हैं यद भर्तुरेव हिदमिच्छति तत्कलत्रम, भर्ता पुरुष को और कलत्रम स्त्री को बाबा ने 2 सुंदर शब्द से सम्मानित कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। बाबा यहाँ पर इसमें कहते हैं यदि कलत्रम के मन में अपने भर्ता के लिए विश्वास प्रेम हमेशा बना रहेगा, तभी ऐसे परिवार में एक फूस के घर में भी एक सुंदर सोने का संसार बसेगा। देखिए ये बातें आज से 7,500 वर्ष पहले भगवान शिव बोल दिए। अगर हम मंथन करें, विचार करें, तो वो बातें आज भी आज के समाज में उतनी ही सत्य है कि मनुष्य को कैसे जीना है, इससे पता चलता है। क्रोधेव महान शत्रु, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि जब ये क्रोध अपना प्रभाव मानव मन में जब जमाता है तो मनुष्य की सारी जितनी भी इंद्रिय समूह है, जो शक्तियां हैं, वो सब बेकाबू हो जाती है, मनुष्य आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, यह क्रोध पशुओं में भी देखने को मिलता है। पशुओं में भी जब क्रोध आता है तो आप उसको देख सकते हैं कि उसकी अभिव्यक्ति कैसी होती है। मनुष्य तो फिर मनुष्य बहुत विकसित है, उसको जब क्रोध आता है तो वो क्या करता होगा आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। बाबा कहते हैं कि क्रोध करोगे, सात्विक क्रोध करोगे, समाज में अनुशासन लाने के लिए, परिवार में अनुशासन लाने के लिए, अपने बच्चों में अनुशासन लाने के लिए क्रोध जरूरी है, लेकिन सात्विक क्रोध, तामसिक क्रोध से बाबा हर वक्त बचने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि क्रोध में भी कई एक चीजें आती हैं ना। जब आदमी क्रोध आता है तो आदमी भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा होता है। लेकिन अगर सात्विक क्रोध हम नहीं करेंगे तो समाज में, परिवार में और अपने बच्चों में फिर अनुशासन नहीं ला पाएंगे। इसलिए सात्विक क्रोध जरूर करेंगे हम, इस चीज को, डिसिप्लिन की जो स्पिरिट है उसको मेंटेन करने के लिए। अहंकार पतनस्य मूलम, अहंकार पतन का मूल कारण है। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि जब मनुष्य को जब अहंकार आता है तो अच्छे बुरे का विचार ही उसमें खत्म हो जाता है, सही गलत का विचार ही उसमें खत्म हो जाता है, और उसी अहंकार में वो जीने लगता है और जो कुछ भी करता है समझता है कि मैं ही ठीक कर रहा हूं, बाकी दुनिया के लोग सब गलत हैं। तो अहंकार में मनुष्य तो अपना तो नुकसान करता ही है, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र सबका नुकसान करता है। इसीलिए इसी अहंकार से बचने के लिए हमारे वैदिक शास्त्रों में बहुत सारी विधियां बताई गई हैं कि हम अहंकार से कैसे बचेंगे।
और बाबा ने बहुत सुंदर सरल तरीका बता दिया। अहंकार से बचने के लिए गुरु मंत्र का अभ्यास करोगे और गुरु पूजा का सहारा लोगे, क्योंकि प्रत्याहार साधना जब हमारे जीवन में छूट जाएगी, नहीं रहेगी, तो ऑटोमेटिक अहंकार बढ़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अहंकार करने के लिए मनुष्य के जीवन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके पास क्या है? न शरीर उसके पास उसका है, न मन उसके पास उसका है, कुछ भी तो नहीं है। सब कुछ जो कुछ उसको मिला है परमात्मा ने एक उपहार के रूप में उसको दिया है, समाज के कल्याण के लिए, काम करने के लिए। तो हमको कहने के लिए क्या है कि हमारी ये चीज़ें हैं। एक दिन जिसको हम अहंकार कर रहे हैं वो भी एक दिन हमारा साथ छोड़ देगा। किसके लिए अहंकार हम करेंगे? इसलिए बाबा बहुत क्लियर ये बात बताते हैं कि जब अहंकार मनुष्य के मन में आता है तो उसकी ज्ञान, उसकी बुद्धि धीरे धीरे इंद्रियों के अधीन आ जाती है, इंद्रियों की गुलामी में लग जाता है। और जब इंद्रियां, जब विवेक को जब अपने बस में कर लेती है तो बुद्धि उसकी गुलाम बन जाती है। अब उसके पास विवेक काम नहीं कर रहा है और अविवेकी मन वैसे ही हो जाता है जैसे बेलगाम घोड़े। घोड़े के ऊपर जब लगाम कसते हैं हम तो घोड़ा अपने कंट्रोल में रहता है। अगर घोड़े से लगाम छूट जाए हाथ से तो घोड़ा कहाँ जाएगा, इसका अनुमान है आप सबको, पता है ना। इसलिए जो हमारी बुद्धि और विवेक है इसको अहंकार नष्ट कर देता है। इसलिए बाबा हर समय इस बात को जोर दे करके कहते हैं कि अहंकार से बचोगे, क्योंकि अहंकार ही एक ऐसी वृत्ति है जो मनुष्य को अपने धर्म के रास्ते से, आदर्श के रास्ते से विचलित कर देती है। आप देखते होंगे व्यवहारिक रूप में भी अक्सर ये बातें आती हैं कि भक्ति में भी जब अहंकार आ जाता है तो आदमी कैसा हो जाता है? किसी को अपने आगे समझता है? कुछ भी नहीं समझता है। इसलिए भक्ति में अहंकार नहीं आने देना है। इसके लिए बाबा ने व्यवहारिक रूप दिया, सेवा करोगे, खूब सेवा करोगे। कभी कभी तो बाबा अगर कोई गलती करते थे तो पनिशमेंट के रूप में बाबा ड्यूटी देते थे कि जाओ सेवा करो। मरीज की सेवा करने के लिए बाबा ड्यूटी लगा देते थे। ये आज की नहीं, ये बहुत प्राचीन काल से व्यवस्था चलते आ रही है। जब कोई राजा प्रजा से उम्मीद रखते थे कि ये बहुत अच्छा काम करेगा, अगर उससे कोई गलती हो गई, प्रजा की कोई नुकसान हो गया, तो राजा दंड के रूप में कहते थे कि जाओ उस मरीज की सेवा करो। तो जो जिस लायक था उसके लिए उसकी सजा होती थी। तो अहंकार एक ऐसी वृत्ति है जब उग्र हो जाती है तो मनुष्य के विवेक और बुद्धि दोनों को नष्ट कर देती है। और बुद्धि और विवेक जब नष्ट हो जाता है तो हमारा हाल वैसे ही हो जाता है जैसे बेलगाम घोड़ा। इंद्रिय रूपी घोड़े को अगर विवेक और बुद्धि कस के नहीं पकड़े तो ये घोड़े बेलगाम हो जाते हैं और अपना तो नुकसान करेंगे, समाज का भी बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। इसलिए जो आदमी सरल है, जो आदमी भक्त है, उसे समाज की क्षति नहीं होती है। आज तक समाज की क्षति सबसे ज़्यादा अगर किए हैं लोग तो पढ़े लिखे लोग ही किए हैं। और पढ़े लिखे लोग समाज को बनाते भी हैं और पढ़े लिखे लोग समाज को बिगाड़ते भी हैं, ये दोनों हैं। इसीलिए हम कहा जाता है कि अगर विवेक हमारा बुद्धि के साथ साथ चलता रहे तो क्या होगा, समाज की दिशा ठीक होगी और व्यक्ति अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता रहेगा। अगर मनुष्य विवेक और बुद्धि दोनों को नष्ट कर दे अहंकार के वश में आकर के, तो क्या होगा कि वही अहंकार अपना तो नष्ट करेगा, फिर समाज को भी नष्ट कर देगा, समाज की सारी व्यवस्था को नष्ट कर देगा। इसलिए भगवान शिव ने आज से 7,500 वर्ष पहले ये बात कही कि अहंकार पतनस्य मूलम, अहंकार पतन का मूल कारण है। बहुत सारी वृत्तियां हैं जो मनुष्य के अंदर, ऐसे तो 50 वृत्तियां हैं जो कभी कम कभी ज़्यादा समय के अनुसार मानव मन को डोमिनेट करते रहती है।
परिश्रमेण बिना कार्य सिद्धि बहुत ही दुर्लभ। कहा जाता है कि परिश्रम के बिना कभी भी सफलता नहीं मिलती है। हम परिश्रम करेंगे तो उसका रिजल्ट जरूर सामने आएगा। कोई भी व्यक्ति समाज में है, परिवार में है, तो जो उसकी जिम्मेवारियां हैं, जो उत्तरदायी उसके कंधे पर परिवार की है, उसे तो बच नहीं सकता। अगर वो अपने उत्तरदायी को छोड़ दे, अपनी ड्यूटी को छोड़ दे, तो फिर न उसका विकास हो पाएगा, न परिवार का विकास हो पाएगा, न समाज का विकास हो पाएगा। इसलिए मनुष्य इस धरती पर आया है तो एक लक्ष्य को लेकर के, एक जिम्मेवारी को लेकर के आया है। पशु के जैसा उसका जीवन नहीं है। पशु के पास कोई जिम्मेवारी नहीं है कि है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि उसके पास बुद्धि और विवेक ही नहीं है। अगर है भी तो बहुत अनडेवलप्ड अवस्था में है। लेकिन मनुष्य के पास तो हर चीज डेवलप्ड है, उन्नत मन है, उसकी उन्नत बुद्धियां हैं। वो जो कर सकता है पशु नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान सदाशिव बोलते हैं कि मनुष्य का शरीर सिर्फ शरीर मिल गया मनुष्य का तो मनुष्य नहीं हो गया। मनुष्य का शरीर मिला है तो मनुष्य के दायित्व का निर्वाह करना पड़ेगा। मनुष्य का दायित्व का निर्वाह का मतलब है कि मनुष्य का सुंदर समाज और परिवार बनाना पड़ेगा। इससे वो बच नहीं सकता। तब हम कहेंगे कि वो मनुष्य है। इसलिए मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि मनो सेते यह सह मानव, जो मन से चलता है, जिसमें मन की प्रधानता है, वही मनुष्य है। पशुओं में मन की प्रधानता नहीं है। पशु मन से नहीं चलता है। पशु को डायरेक्टली नेचर गाइड करता है। उसकी जो सहजात वृत्तियां हैं उसके अकॉर्डिंग पशु चलते हैं। लेकिन मनुष्य अपने जन्मजात वृत्तियों के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से और विवेक के माध्यम से चलता है, क्योंकि उसके पास उन्नत मन है। और जिसके पास उन्नत मन है, व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो सामाजिक और पारिवारिक दोनों जिम्मेवारियां उसके साथ ज्यादा है। उससे वो बच नहीं सकता। इसलिए परिश्रम का मतलब ही है कि हमें भौतिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में, तीनों क्षेत्र में परिश्रम करना है। भौतिक क्षेत्र में परिश्रम इसलिए हमें करना है कि हमारा परिवार है, समाज है, इसकी व्यवस्था हमें करनी है, नौकरी करनी है। सामाजिक रूपी गाड़ी को चलाने के लिए, परिवार रूपी गाड़ी को चलाने के लिए जो सामाजिक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं जो हमसे जुड़ी हुई है, उस सारी दायित्व का निर्वाह करनी है। मानसिक क्षेत्र में हमें परिश्रम करने का मतलब है कि हमारा जो मन है, जो मानसिक जगत है, इसकी संतुष्टि के लिए, हमें शांति के रास्ते पर ले जाने के लिए हमें आत्मचिंतन और मन को अंतर्मुखी ले जा करके साधना भी करनी पड़ेगी। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें अगर दायित्व मिला है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अध्यात्म के रास्ते पर लाना है, आदर्श के रास्ते पर लाना है, परमार्थ की प्राप्ति करानी है, हमें भगवत प्राप्ति करानी है, हमें इसके लिए हमें इस कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। तो हम जहाँ भी हैं, हम इस परिश्रम से बच तो नहीं सकते। हमारी जो जिम्मेवारियां हैं उसे बच नहीं सकते। ये जो भी बातें हैं कितनी पुरानी है। 7,500 वर्ष पहले भगवान शिव ने एक इतिहास के रूप में मनुष्य को जीने की कला बता दी, और आज उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वो बातें उतनी ही सत्य आज भी हैं। बहुत पहले की बात है, जब मेरी पोस्टिंग जमालपुर में थी तो वहाँ हॉस्टल और होम दोनों चलता था। तो वहाँ एक बच्चा था 8वीं क्लास में, सेंट्रल स्कूल में पढ़ता था। तो हिंदी के टीचर ने उसको एक निबंध लिखने के लिए दिया था, परिश्रम का फल, कि इस पर एक अच्छा सा निबंध लिख करके ले आना। तो बच्चा मेरे पास आया, बोले दादाजी हिंदी के टीचर ने कहा है
परिश्रम का फल के ऊपर एक निबंध लिखने के लिए, आप मेरी थोड़ी मदद कर देते। मैं बोले मदद तो कर दूंगा, लेकिन कोशिश करो अपने से लिखने के लिए जितना जानते हो। वो लिखा, लिख करके ले आया। मैंने भी कुछ उसको बताया, जोड़ दिया। करीब 50 से 60 लाइनें रही होगी, बहुत स्टैंडर्ड। और अंत में हमने लिख दिया कि इस तत्व को अच्छी तरीके से ही समझ करके भगवान सदाशिव ने कहा था, परिश्रमेन बिना कार्य सिद्धिर भवति दुर्लभा। ये लास्ट में लाइन लिखवा दिया, जोड़वा दिया। वो बच्चा दूसरे दिन स्कूल गया, हिंदी के टीचर ने उसको पूरा पढ़ा, एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक। तो पढ़ करके उन्होंने कहा कि तुम तो नहीं लिख सकते हो, सत्य सत्य बताओ ये किसने लिखा है। क्योंकि उसमें कुछ ऐसी लाइनें थी कि 8वीं क्लास का बच्चा तो नहीं लिख सकता। तो बच्चा ही बंदा था, बोले मेरे दादाजी ने लिखाया है। तो टीचर ने कहा कि मैं तुम्हारे दादाजी से मिलना चाहूंगा, क्योंकि इस शैली में कोई महापुरुष को छोड़कर कोई ये बातें कह ही नहीं सकता है। क्योंकि नमः शिवाय संताय में जो भी बातें आई हैं वो तो भगवान सदाशिव की है, तो उनको छोड़कर ये बातें और कौन कह सकता है। तो टीचर ने कहा कि मैं तुम्हारे दादाजी से मिलना चाहूँगा, कब मिलेंगे। बोले दादाजी संडे के दिन मुलाकात हो सकती है, मैं टाइम लेके बता दूंगा। तो उन्होंने टाइम लेकर के संडे को आए, जो जमालपुर की जो जागृति है वहाँ। तो उन्होंने बहुत सारे प्रश्न उनके मन में था भगवान शिव को लेकर के। तो हमने उनको नमः शिवाय संताय की एक बुक दी और बताया कि जो निबंध की जो बात आई ना, कुछ पोर्शन इसी से लिया गया है। उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि हम लोग आज तक अंधेरे में जी रहे थे, भगवान शिव को एक गंजेड़ी भंगेड़ी अवघड़ के रूप में ही जानते थे, लेकिन भगवान शिव का इतना बड़ा इतिहास, इतना बड़ा साहित्य मानव को बनाने के लिए दिया है, ये हम लोग आज तक नहीं जान पाए। वो किताब लिए, जा कर के पढ़े और 10 दिन के बाद खुद आकर के बोले कि हमको कुछ सिखाइए कि हम इस चीज़ को व्यवहारिक रूप में अपने जीवन में कैसे अनुभव करेंगे। तो हमने कहा कि साधना ही एक ऐसा माध्यम है कि इसको आप व्यवहारिक रूप से अनुभव कर पाएंगे कि भगवान शिव है क्या। तो उनकी दीक्षा हुई और आगे चल के वो बहुत अच्छे साधक बने। तो मनुष्य को संस्कार किस तरफ खींच करके ले जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो ये परिश्रम का फल एक आदमी को एक अध्यात्म के रास्ते पर ले आया। तो कुछ बातें ऐसी हैं, अगर मन को अगर लग गई तो उसका संस्कार सामने आ जाता है, उसको खींच करके उस रास्ते पर ले ही जाएगा। आप लाख कोशिश करें, उससे बच नहीं सकते। धर्म की गति बहुत ही सूक्ष्म होती है और पाप की गति बहुत कुटिल होती है। पापी आदमी कुछ भी करता है वो दिख जाता है, दिख जाता है ना। हम गलत काम करके बच नहीं सकते, लेकिन इस दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे आदमी हैं जो बहुत बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, लेकिन उसके बारे में कभी मीडिया, कभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कभी भी सामने ला करके नहीं दिखाता है। दिखाता है? नहीं दिखाता है। लेकिन कोई बुरा काम हो जाए तो टेलीविज़न न्यूज़ से लेकर के प्रिंट मीडिया, सारे न्यूज़ चैनल, आपके अखबार में आ जाएगा कि मिस्टर फलाना ने ये काम कर दिया। होता है ना। इसलिए पाप की गति कुटिल होती है, इसलिए भगवान शिव कहते हैं पापस्य कुटिला गति, और धर्म की गति बहुत सूक्ष्म होती है, इसलिए भगवान शिव कहते हैं धर्मस्य सूक्ष्म गति। धर्म की गति इतनी सूक्ष्म है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर एक गति हो रही है। सुबह शाम आप साधना करते हैं, आपको पता चलता है, लेकिन आज नहीं तो कल एकाएक आपके मन में एक ऐसी घटना घट जाएगी कि वर्षों की साधना का एक रियलाइजेशन हो जाएगा। आपको 1 मिनट में ही आपके मन और हृदय को छू जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आज एहसास हुआ हमारे जीवन में। ऐसा होता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। दूध में थोड़ा सा दही डाल देते हैं और सामने वाला व्यक्ति कहते रह जाता कहाँ कुछ हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम बोलते हैं कि अभी चुप रहिए, कल सुबह आपको हम दिखाएंगे कि इसमें क्या हो रहा है। सुबह दही जम जाता है, तब उनको पता चलता है कि हाँ भाई, कल शाम को जो दूध में थोड़ी सी दही डाली गई थी
इसका रिएक्शन आज सुबह पता चला है। तो मनुष्य के मन में जो आध्यात्मिक संस्कार बीज के रूप में जब डाल दिया जाता है तो आज नहीं तो कल वो स्प्राउट होगा, और वही उसका जो संस्कार है एक बीज के रूप में धीरे धीरे इतना स्प्राउट हो जाएगा कि वो अपने जीवन को समझने लगेगा कि हम इस धरती पर क्या चीज़ के लिए आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा दायित्व क्या है। तो धर्म की गति इतनी सूक्ष्म है कि वो दिखती नहीं है। इसलिए जितने भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि महात्मा इस धरती पर आए उनके बारे में बहुत कम लोग जाना। बाबा को कितने लोग जाने? कोई जान पाया? यही तो विडंबना है कि बाबा को लोग आज तक जान ही नहीं पाए। बाबा को जान जाता तो आज इस संसार का रूप कुछ और हो जाता है कि नहीं? इसीलिए बाबा जल्दी किसी को समझ में आते नहीं हैं। भगवान शिव को संसार कितने रूपों में कितने लोग जान पाए? बाबा कहते हैं कि भगवान शिव को जाने के 5000 साल के बाद संसार जाना कि वो तारक ब्रह्म थे, परमात्मा थे। उससे पहले तो इतनी लड़ाइयाँ होती थी आर्यों और नारियों के बीच में कि उनको सब लोग बहुत हेट करता था। कभी भी उनको मान्यता दिया ही नहीं कि वो भगवान शिव है क्या। किसी ने भी नहीं जाना, कोशिश ही नहीं किया। उनको पूरी जिंदगी लग गई मनुष्य को मनुष्य बनाने में। क्योंकि वो नहीं करते ऐसा तो हम लोग शायद यहाँ नहीं बैठे होते। ये उन्हीं की बनाई हुई सभ्यता है कि आज हम सब लोग यहाँ दिख रहे हैं। वो नहीं आते तो हम लोग भी पेड़ के ऊपर बंदर जैसे इस डाल से उस डाल पर उछलते रहते। कोई सभ्यता नहीं बनती, कोई समाज नहीं बनता, बिल्कुल पशु के माफिक जीवन जीते रहते हम लोग। तो जब परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो उनका सबसे पहला काम होता है व्यक्तिगत जीवन को सुधारना। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उनकी। इसलिए जब बाबा जब इस धरती पर आए तो उनका पहला मकसद था कि मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन को कैसे सुधारा जाए। उस व्यक्तिगत जीवन को सुधारने के लिए ही बाबा ने 16 पॉइंट, साधना, यम नियम, उपवास, इतना सुंदर एक आइडियोलॉजी को बाबा ने जो डिजाइन करके हम लोगों के सामने रखा, ये कितनी बड़ी बात है। इसको हम लोग अपने जीवन में उतारें, समझें तो इसका महत्व का पता चलेगा कि बाबा क्या कहना चाहते हैं, बाबा का स्वप्न क्या है। तो वर्तमान से लेकर के मनुष्य को संपूर्ण जीवन में कैसे जीना है और उसका जो लक्ष्य है आत्म मोक्षार्थ और जगत हित, वहाँ तक कैसे पहुँचना है, भगवान शिव ने शिवोक्ति के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से नमः शिवाय संताय में बता रहे हैं। क्योंकि मनुष्य का जीवन जब इस धरती पर मिला है तो सिर्फ वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य को कैसे देवत्व में प्रतिष्ठित कराना है उसकी सारी व्यवस्था भगवान शिव बता दी है। क्योंकि वर्तमान से लेकर के और अंत उसके लक्ष्य तक पहुंचने तक ये सारी बात भगवान शिव ने कर दी। तो ये 12 शिवोक्ति की माला पहना करके भगवान शिव ने सभी मनुष्यों के गले में डाल दिया। अब हमारा कर्तव्य है कि हम इसे समझें और अपने व्यवहारिक जीवन में इसे उतारें, धर्माचरण करें, तो हमारा जीवन इसी धरती पर एक एसेट बन जाएगा, बिल्कुल दिव्य देवता की तरह लगेगा कि हाँ ऐसा समाज चाहिए, एक मनुष्य का समाज, एक सद्विप्र समाज। अब आता है शिवोपदेश। जिस तरीके से शिवोक्ति के माध्यम से 12 शिवोक्ति के माध्यम से बाबा नमः शिवाय संताय में भगवान शिव की उपयोगिता के बारे में बताएं, ठीक वैसे ही शिवोपदेश में भी 12 सूत्र हैं। तो शिवोक्ति जितना आसान था समझना, उतना ही कठिन है शिवोपदेश को समझना। शिवोक्ति में एक एक लाइन का सूत्र था जो अभी हमने बताया ना,
वर्तमाने सुवर्ते से लेकर के लास्ट 12वीं श्लोक्ति आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। एक एक लाइन का बड़ा सरल था, लेकिन अब जब शिवोपदेश की जब हम चर्चा करेंगे तो इसमें बड़े बड़े उपनिषद वेद से लिया गया श्लोक है, बड़े बड़े श्लोक है इसमें। तो ये श्लोक भी 12 शिवोपदेश के रूप में आया है। बाबा नमः शिवाय शांताय में इस 12 संस्कृत श्लोक के माध्यम से शिवोपदेश को समझा रहे हैं। भगवान शिव की क्या शिवोपदेश है। तो जो शिव की शिक्षा जो पहली थी वो है शिवोक्ति के नाम से जानते हैं, और शिव की शिक्षा जो दूसरी जो प्रवचन है बाबा का वो है शिवोपदेश। ये बच्चे लोग शांत रहें। तो बाबा कहते हैं पहली शिवोपदेश एक बात क्लियर कर दो, नमः शिवाय शांताय से पहले आपने एक बुक का नाम सुना होगा, शिव संहिता। प्रचलित बुक है, हर जगह मिल जाती है। अगर उसको हम पढ़ेंगे तो वही प्राचीन काल से लेकर के अब तक वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण जो भी चीजें हैं उसमें वही चीज मिलता है। भगवान शिव की जो वर्जिनल जो फॉर्म है, जो कहना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लुप्त होने जा रही थी। बाबा ने उसी शिव संहिता को रिवाइव करके नमः शिवाय शांताय दिया, और बादरायण का ब्रह्म सूत्र को रिवाइव करके बाबा ने आनंद सूत्रम दिया। अगर ये तीनों पुस्तकों को यदि कंपेयर करेंगे तो हम लोग को एक नई चीज मिलती है। बादरायण का जो ब्रह्म सूत्र है उसमें भी वही बातें आती हैं, सृष्टि का सृजन कैसे होता है। बाबा भी आनंद सूत्रम को ठीक वैसे ही डिजाइन कर रहे हैं। सृष्टि की शुभारंभ से लेकर के सृष्टि का लय कैसे हो रहा है, विलय कैसे हो रहा है, जो मनुष्य के जीवन का जो एक संपूर्ण जो व्यवहारिक दर्शन की जो रूपरेखा है, बाबा आनंद सूत्रम में वो हर बात बता दी है। जो कमी रह गई थी बादरायण के ब्रह्म सूत्र में, उसी चीज को बाबा आनंद सूत्रम में कंप्लीट कर दिया। और शिव संहिता में जो चीज त्रुटियां रह गई थी उसको बाबा ने रिवाइव करके नमः शिवाय शांताय के माध्यम से ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी। तो शिवोपदेश में जो पहला जो भगवान शिव बता रहे हैं, एकम ज्ञानम नित्यम अनंतमादंत शून्यम ज्ञानत किंचित वस्तु सत्यम तयोर सिद्धिर तस्मिन इंद्रियोपाधिनाम ज्ञान सस्य भासते नान्यवत है। बाबा कहते हैं कि एकम ज्ञानम, एक ज्ञान, दूसरा कोई ज्ञान नहीं। एक ही ज्ञान है जिस ज्ञान को जान लेने के बाद फिर किसी को जानने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बात आती कि वह ज्ञान है क्या चीज। ज्ञान जिसको हम नॉलेज कहते हैं, जब हम किसी वस्तु को अपने मानस पटल पर लाते हैं और उसका चिंतन करते हैं, और चिंतन करने के बाद जो हमारे मुख से जो अभिव्यक्ति होती है, व्यवहारिक रूप से हम उसी को ज्ञान करते हैं। जैसे सामने हाथी दिखा दिया आपको और सामने से हाथी हटा लिया गया, और आंख बंद करके आपसे पूछा गया कि हाथी के बारे में बताइए, तो हाथी के बारे में आपको हर चीज बता देंगे जो आपने हाथी को देखा था, क्योंकि वो मानस पटल पर
हाथी की एक जो छवि बन गई, उसके माध्यम से आप अपने मुख से अभिव्यक्त करना शुरू कर दिया कि हाथी ऐसे है, हाथी के ऐसे कान हैं, हाथी के ऐसे 2 दांतें हैं, आगे सूंड है, मोटे मोटे 4 पाँव हैं, बड़े पूँछ है, बता सकते हैं ना। यह जो अभिव्यक्ति है व्यवहारिक रूप से इसी को हम ज्ञान कह रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान का जो सही सोर्स है, जब तक वह पता नहीं चलेगा तो यह ज्ञान कभी भी मिट जाएगा। इस ज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे एक वृक्ष की छाया को देख करके हम उस वृक्ष का पता नहीं लगा सकते कि वो वृक्ष क्या चीज़ का है। जैसे आम का यहाँ वृक्ष है और उसकी छाया को देख करके आपसे हम पूछेंगे कि छाया को देखो, इस वृक्ष को मत देखो, तो छाया को देख करके वृक्ष का पता लगा सकते हैं कि ये आम का वृक्ष है कि लीची का वृक्ष है कि सेब का वृक्ष है? नहीं लगा सकते हैं ना पता, कि पता लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ठीक वैसे ही जब तक ज्ञान का जो असली सोर्स है उस तक आप जब तक नहीं पहुंचेंगे तो इस संसार को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आप सुने होंगे कि जितने भी महान पुरुष इस धरती पर आए, इस संसार की समझ उनको तभी हुई जब उन्होंने अपने आप को समझा। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि जब हम अपने ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं, मतलब अपने आप को जिस दिन हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं, उस दिन हमको ज्ञान का आभास हो जाता है कि नहीं? तब हमको पता चल जाता है कि असली ज्ञान क्या है। वो ज्ञान नहीं जो हम संसार को देख रहे हैं, क्योंकि जिस ज्ञान के माध्यम से, जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं, वो दृष्टि कहाँ से हमें मिल रही है। वहां तक जिस दिन हम पहुंच जाएंगे उस दिन हमको पता चलेगा कि असली ज्ञान क्या है। क्योंकि आंखें तो हैं सबके पास, लेकिन देखने की दृष्टि सबकी अपनी अपनी है कि नहीं? आंखें सबके पास है ना, लेकिन सबकी दृष्टि अलग अलग है। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये दृष्टि जिस दिन एक हो जाएगी, एक जैसी दृष्टि जिस दिन हो जाएगी, उस दिन हम कहेंगे कि ज्ञान मनुष्य को अब समझ में आया है। नहीं तो ऐसे पता नहीं चलेगा। ठीक वही बात हो जाएगी कि पेड़ की छाया को देख करके असली पेड़ की जड़ को और असली पेड़ की रूह को आप पहचानने चले हैं। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कभी भी वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए एकम ज्ञानम नित्यम, एक ही ज्ञान नित्य है। और इस नित्य ज्ञान को जब तक मनुष्य नहीं समझता है, इस संसारी ज्ञान के पीछे पड़ करके इसी को मनुष्य नित्य समझ देता है, जबकि यही अनित्य है। जो नित्य है उसको आदमी नित्य रूप में न देख करके अनित्य मान लेता है, और जो अनित्य है उसी को नित्य समझ लेता है कि यही दुनिया है, यही संसार है, यही सब कुछ है। लेकिन ये नहीं समझ पाता कि ये थोड़े समय के लिए हमारे साथ है, इसके थोड़े ही समय के बाद में हमसे दूर जाने वाला है। देखते हैं कि जब कोई चीज इंद्रिय सुख के पीछे जब मन भागता है, और जब तक उस इंद्रिय समूह उस वस्तु के संपर्क में आती है, तब तक हमें सुख का अनुभव होता है, और जैसे ही उससे हम दूर होते हैं वैसे ही हमारा मन दुखी होने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं? अब यहाँ खूब ठंडी है, हीटर चला दिया तो अच्छा लगा क्योंकि इंद्रियों को सुख मिला, और हीटर बंद हो गया और खूब ठंड हो गया तो फिर शुरू हो गई तकलीफ। गर्मी है, एसी चला दिया, इंद्रिय सुख मिला, आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, एसी बंद हो गया फिर गर्मी शुरू। तो ये परमानेंट नहीं है। तो सुख कहाँ है? आदमी कहता है, पूछता है सुख कहाँ है? एसी में रह के सुख है कि एसी से बाहर सुख है? हीटर में रह करके सुख है कि हीटर से बाहर सुख है? कहाँ सुख है? इसलिए ये बात सामने आती है कि इस धरती पर सुखी है कौन? कहाँ सुखी है आदमी? बाबा कहते हैं, एक ऋग्वेद का सूत्र है, सुखम सेते सत्यवक्ता, सुखम सेते मितव्ययी, हितभुक मितभुक चैव तथैव विजितेन्द्रिय। ऋग्वेद का सूत्र है कि इस धरती पर सुखी कौन है? सुखम सेते सत्यवक्ता, जो सदा सत्य बोलता है। ये बात बिल्कुल सही है। जिस आदमी का जीवन सत्याश्रयी है, जो सत्य के रास्ते पर चल रहा है,
वो सचमुच में सुखी है। कुछ समय के लिए लगता है कि उसके जीवन में उथल पुथल है, संघर्ष है, लेकिन उसका अंत बहुत सुखदायी होता है। सुखम सेते मितव्ययी, जिसका जीवन कम से कम आवश्यकताओं के साथ चल रहा है, मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ। अब कमाई है 20,000, खर्चा करेंगे 50,000, तो कहाँ से सुख होगा? नहीं सुख होगा ना। टेंशन रहेगा लोन देने का, इस महीने का लोन उस महीने में चुकाएंगे, फिर अगले महीने आएगा तो फिर 50 के बदले 60 खर्चा कर दिया, तो और 40,000 का लोन हो गया। तो हमारा वेद कहता है कि जिस मनुष्य का जीवन कम से कम आवश्यकता के साथ चल रहा है, वह व्यक्ति सुखी है इस धरती पर। सुखम सेते मितव्ययी, हित भुक मित भुक, जो ऋतु के अनुसार भोजन करता है, जो अपने स्वास्थ्य के अनुसार, जो अपने आवश्यकता के अनुसार, जो जीने के लिए भोजन करता है, वो व्यक्ति सुखी है। खाने पर नियंत्रण नहीं है, जो मन में गया वो खा लेते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार खा लेते हैं। और बात भी सही है कि आदमी खा के ही ज़्यादा मरता है। इस दुनिया में खा के मरने वालों की संख्या ज़्यादा है कि नहीं? बिना खाए कम मरता है। कहीं भी हॉस्पिटल में देखते हैं फूड पॉइजनिंग हो गई, क्या हुआ भाई? ज़्यादा खा लिया। अरे भाई खाए क्यों ज़्यादा? इतना दिमाग है तो सोचना चाहिए कि कितना खाना है। अब यहाँ तक खा लेगा आदमी तो क्या करेगा? इसलिए विद्यार्थी जीवन के लिए एक सूत्र दिया गया है ना, अल्पाहारी। अब जो विद्यार्थी यहाँ तक भोजन चढ़ा लेगा गले तक, तो उसकी पढ़ाई थोड़ी ही होगी। इसलिए भोजन सोच समझ करके, यहाँ तक कि भोजन का विचार पशुओं में भी है। पशु में भी आप देखेंगे तो वो लोग भी वही चीज खाता है जो उसके लिए जरूरत है। तो मनुष्य के ऊपर अगर ये बात आती है तो ये इस चीज को क्यों नहीं समझता है? जो मिला वो खा लिया। भाई ये तो ठीक नहीं है ना। भाई हमें दिमाग विवेक मिला है, हमको क्या खाना है क्या पीना है, ये बिना सोचे विचारे अपने विवेक का परिचय दिए हम जो सामने आया खाओ। उसके बाद तकलीफ किसको होती है? शरीर को होती है तकलीफ, और डॉक्टर की कमाई अलग से। इसलिए हमारा वेद कहता है कि सुखी व्यक्ति वही है जो हितभुक मितभुक का पालन करता है। और इसके बाद चैव तथैव विजितेंद्रिय, इसके बाद भी जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर संयम रख करके जीवन जी रहा है, जिसकी इंद्रियां जिसके बस में है, उस व्यक्ति का जीवन सुखी है। जिसकी इंद्रियां जिसके बस में नहीं है, जो पूरी जिंदगी इंद्रियों का गुलामी करने में लगा हुआ है, वो व्यक्ति कहाँ से सुखी होगा? है कि नहीं? अब आंखें हैं, आंखें मिली हैं देखने के लिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कुछ भी देखते रहेंगे। कान मिला है सुनने के लिए, तो हमें अपने विवेक से ये तो निर्णय लेना पड़ेगा कि हमको सुनने के लिए क्या चीज़ है और सुनने के लिए क्या चीज़ नहीं है, कि हम कुछ भी सुनेंगे। अब हाथ मिला है अच्छा काम करने के लिए, तो हम इस हाथ से गलत काम तो नहीं करेंगे, कुछ भी तो नहीं स्पर्श करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन सुखी तभी होगा जब इंद्रियों को अपने बस में रख करके मनुष्य अपने जीवन को आगे ले जाएगा। वही व्यक्ति धरती पर सुखी हो सकता है। जिस ज्ञान का न आदि बिंदु है, न मध्य बिंदु है, न उसका अंत बिंदु है। कहाँ से शुरू हुआ ये भी नहीं पता, कहाँ मध्य है ये भी नहीं जान, और कहाँ उसका अंत है ये भी नहीं मालूम है। देखिए ज्योमेट्री साइंस में एक फॉर्मूला है ना, कि मान लीजिए किसी चीज का हमें मेजरमेंट लेनी है कि नहीं? तो दुनिया में जितनी भी फिजिकल वस्तुएं हैं संसार में, सबको मेजर करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है कि नहीं? कितनी दूरी है इसको आदमी माप लेता है, कितनी नज़दीकियां हैं इसको भी आदमी माप लेता है। लेकिन जरा विचार कीजिए कि दूरी इतनी है कि उसके लिए आज तक की धरती पर कोई यंत्र ही नहीं बना है मापने के लिए।
उसको कैसे मापेंगे? और जिस दूरी की बात करते हैं कि कोई दूरी ही नहीं हो, उसको हम कैसे मापेंगे? जहां कोई दूरी नहीं है उसको भी मापने का कोई यंत्र नहीं है, और दूरी इतनी ज्यादा है, इतना विशाल, इतना बृहद है कि उसको भी मापने का कोई यंत्र नहीं बना है। तो ज्ञान तो अनंत है, न उसका आदि है, न अंत है, न मध्य है। जब उस ज्ञान में मनुष्य अपने आप को आत्मसात करता है, जब उसमें डूब जाता है, तो अपने मैं को भुला देता है। जिस दिन अपने मैं को भूल जाता है आदमी, चित्त शुद्धि में करते करते जब अपना मैंपन इष्ट के साथ मिलकर के इष्टमय हो जाता है, तब ज्ञान का सही व्यवहारिक रूप उसको समझ में आता है कि मैं कौन हूं। नहीं तो पूरी जिंदगी पेड़ की छाया देख करके हम यही समझने लगते हैं कि पेड़ का वास्तविक रूप क्या है, वो तो कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज्ञान को समझना है तो अपने मैंपन को उस लेवल तक ले जाना होगा जहां से मैंपन मिट जाए, सिर्फ वही रह जाए, तब जाकर के असली ज्ञान का सोर्स का पता चलेगा। इसलिए इसमें कहा गया, न ज्ञान का आदि है, न मध्य है, न अंत है। ये तो वही व्यक्ति आत्मसात करता है जब उसमें कोई डूब जाता है। डूब करके ये नहीं कहे कि मैं कौन हूं, अपना मैं मिटा देता है, मिट जाता है, उस समय उसको पता चलता है कि ज्ञान क्या है। तो आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। आज तक इसी बात को लेकर के सारे ऋषि महर्षि, हमारा वैदिक शास्त्र, धर्मशास्त्र इसी चीज को बोलते आ रहा है कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। तो कुछ लोग समझते हैं कि ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं यही सत्य है, और इसी के साथ हमारा सुख, जब तक इस धरती पर हम जीवित रहेंगे